नमस्कार, आपका स्वागत है एचपी एग्ज़ाम गुरु में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो कि आपको आपके पेपर 1 में यहाँ पे हेल्प करेंगे। अगर क्योंकि आपके पेपर 2 के नंबर यहाँ पे अगर मान लो क्लैश हो जाते हैं तो आपका पेपर 1 ही आपके लिए मेन होगा और उसके ही नंबर आपको फिर दोस्तों काउंट होंगे, जो आपकी फाइनल जो है वो मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी। तो ठीक है, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग है ना, फॉलोइंग फॉलोइंग यहाँ पे फंडामेंटल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी प्रोविजन हैज़ लेड डाउन दैट ऑल इंडियन नीड टू शो रिस्पेक्ट टू द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, तो ये जो आपका आर्टिकल है ये है आपका आर्टिकल 51 का ए। ठीक है, ये आपको बताता है कि आपको इंडियन नेशनल फ्लैग और इंडियन नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो आपके जो होते हैं एग्ज़ाम उसमें जो है वो आर्टिकल आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इन आर्टिकल का भी आपको जो है वो नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ठीक है, ये रहा आज का हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव असेंट टू द 100 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे हमारे कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने सोमा जो हो रहा था हमारा दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, उसके लिए अपनी स्वीकृति जो है वो प्रदान की थी। तो वो थे हमारे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड इन इंडिया। तो डोरी को दोस्तों निषेध मतलब करने के लिए एक इंडिया में एक्ट जो था वो दोस्तों लाया गया था। और ये कौन से सन में लाया गया था ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये है आपका 1961। ठीक है, 1960 दोस्तों 1 में जो है ये आपका जो है वो आपका ये एक्ट मतलब ये आया था। और उसके बाद जो था वो डोरी एक दोस्तों कानून बन गया था कि अगर कोई इस चीज़ की अगर मान लो अगर डिमांड करता है तो उसके ऊपर मतलब केस जो है वो मतलब हो सकता है। और आई थिंक यहाँ पे 3 साल की जो है वो यहाँ पे सज़ा है। और इसके लिए आपका मतलब कि आपको 15,000 ठीक है आपको जुर्माना भी यहाँ पे देना आपको पड़ सकता है अगर आपके खिलाफ़ अगर कोई मान लो कंप्लेंट करता है तो, है ना। तो ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कम बिफोर रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अच्छा, यहाँ पर आपके लिए एक मैं मतलब क्वेश्चन जो है वो आपके लिए छोड़ता हूँ। आपको ये बताना है जो प्रियम्बल का जो ये दोस्तों कंसेप्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसने लाया था। तो कौन थे ये आपको कमेंट करके जो है वो बताना है। और अगर आपको इसके अलावा कुछ अगर मान लो प्रियम्बल का आपको अगर नॉलेज है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये जो था इसमें ये था आपका फेडरल। तो ठीक है, ये दोस्तों था इसका आंसर है फेडरल। तो ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कम बिफोर रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर था यह है दोस्तों फेडरल, है ना। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्ट इन 1993 टू कॉन्स्टिट्यूशनली रीऑर्गेनाइज म्यूनसिपल गवर्नमेंट। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एक्ट दोस्तों था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्ट इन 1993 टू रीऑर्गेनाइज म्यूनसिपल गवर्नमेंट। तो ठीक है, ये जो था आपका आर्टिकल इसका आंसर है राइट यहाँ पे सी। ये था आपका 74 नंबर का दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। तो ठीक है, इसको ऐसे भी आप दोस्तों याद रख सकते हैं। ठीक है, CCCAA, है ना।
तो मेनली जो ये जो था आपका मतलब 74 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही था, है ना। ये रहा आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, तो आपको दोस्तों इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि ये जो आपका सिटीजनशिप एक्ट था ये मतलब कौन से सन में लागू हुआ था। तो ये था आपका 1955, है ना। ये एक्ट जो था आपका 1955 में जो था वो ये यहाँ पे दोस्तों लागू हुआ था। ठीक है, ये है आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड टू, है ना। तो अगर आपने मान लो शेड्यूल पढ़े होंगे तो शेड्यूल में जो है आपके 12 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें जो है वो दोस्तों कौन सा शेड्यूल है जो मैटर से रिलेटेड दोस्तों इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, तो वो है आपका एलोकेशन ऑफ सीट इन दी राज्यसभा, है ना। ये है आपका डी, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद। ठीक है, आपका 72 जो दोस्तों आर्टिकल है वो यहाँ पे किस से रिलेटेड है, तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है द पावर ऑफ। ठीक है, इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो आपका डी, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। ठीक है, तो पार्डन का होता है मीनिंग मतलब दोस्तों समाधान मतलब करना। अगर मान लो राष्ट्रपति से अगर कोई अपराधी है जो कि मान लो गुहार करता है या मान लो रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे को माफ़ कर दो, मैं ऐसा काम दोबारा मतलब नहीं करूँगा। अगर किसी मतलब सज़ा में जो है वो अपराधी ऐसी रिक्वेस्ट अगर मान लो करता है, बट डिपेंड करता है कि उसने। तो ये रहा हमारा 9th क्वेश्चन। विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर टू स्टेट टू मिनिमाइज इन इक्वालिटीज़ इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटी एज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एक्ट है जो स्टेट में जो है वो इनकम यानी मतलब कमाने में, ठीक है, और स्टेटस फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी, है ना, इनमें सब में जो है इक्वालिटी दोस्तों लाता है। तो ठीक है, वो जो आपका एक्ट है वो है आपका 44th दोस्तों एक्ट है जो कि आपको इस चीज़ की इक्वालिटी देता है कि आपको इनकम स्टेटस फैसिलिटी और दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा अपॉर्चुनिटी जो है वो देने में कोई भी भेदभाव यहाँ पे नहीं होगा, है ना। तो ये है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। द जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडोप्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ठीक है, आपको अगर यहाँ पे इस कंसेप्ट का थोड़ा बहुत दोस्तों होगा नॉलेज, तो आपको दोस्तों पता होगा कि जब हमारा इंडियन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें जो है वो मतलब जो है वो बहुत सारी कंट्री से हमने कुछ ना कुछ अडोप्ट करा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउस जो है वो यहाँ पर दोस्तों लिया गया था जर्मनी से, है ना। तो यहाँ पे जैसे फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, फिर मतलब इसके अलावा और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है जो हमने किसी अगर दोस्तों और कंट्री से अगर ली है तो आप उसको अब दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी और मेरा बोलने का जो अभी है ना मतलब कि क्वेश्चन को दोस्तों समझाने का जो है वो तरीका वो इतना मतलब अच्छा नहीं है। तो मतलब आई होप कि ये चीज़ें मतलब टाइम के साथ जो है वो मैं इम्प्रूव करूँगा और आपको अच्छे से जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग HP एग्ज़ाम गुरु।